आशा वर्कर संघ का तृतीय राज्य स्तरीय 2 दिवसीय अधिवेशन नालागढ़ में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में हुए भारतीय मजदूर संघ की मीटिंग हुई थी, जिसमें भारतीय मजदूर संघ ने 1-2 प्रस्ताव पारित किए थे, जिसमें सूत्रीय मांगे थी प्रदेश सरकार को सौंपा था, जिसमें सरकार द्वारा उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 2 सूत्री मांगे माने नहीं तो आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। और आज प्रदेश का कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों का 2016 से पे कमीशन लागू नहीं किया गया और न ही कोई टीएडीए दिया गया है, और अभी कर्मचारियों के 5 तारीख को वेतन दिया गया है, जिस कारण कर्मचारियों में रोष है। और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो पूर्व में जयराम ठाकुर की सरकार में आंदोलन के समय मुकदमे दर्ज किए थे, कांग्रेस में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन सुखू सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष की मेरे पास जिम्मेवारी है जी। भारतीय मजदूर संघ का 7, 8, 9 जून को प्रदेश का अधिवेशन जिला मंडी के सरकाघाट में हुआ था। वहाँ पे भारतीय मजदूर संघ ने 2 प्रस्ताव पारित किए और 2 प्रस्तावों को लेके पूरे प्रदेश भर में भारतीय मजदूर संघ ने एक ही दिन यानी 16 जुलाई को वो मांग पत्र प्रदेश की सरकार को दिया है। और प्रदेश की सरकार उस भारतीय मजदूर संघ के मांग पत्र को बिल्कुल हल्के में ले रही है, उसको रद्दी समझ रही है। मैं प्रदेश की सरकार को आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार समय रहते हुए भारतीय मजदूर संघ को बात के लिए बुलाए और भारतीय मजदूर संघ के जो 2 प्रस्ताव हैं, जिसमें 36 सूत्री मांग पत्र है, उन मांगों को माने, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सड़कों पर उतरेगा। आज प्रदेश का कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों का 2016 से पे कमीशन का एरियर देने के लिए है, प्रदेश के कर्मचारियों की 4 महंगाई भत्ते की किस्तें देने के लिए है। सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश के कर्मचारियों को इस बार 5 तारीख को उनको वेतन का भुगतान किया गया है, पेंशनरों को 10 तारीख को किया गया है। ठीक है, तो हम आपके माध्यम से प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि प्रदेश की सरकार तुरंत भारतीय मजदूर संघ को उन 2 प्रस्तावों को लेके जो 37 सूत्री मांग पत्र है उसके लिए बात के लिए बुलाए, उन मांगों को माने, अन्यथा आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ एक उग्र रूप आंदोलन करेगा। हमने पिछली सरकार के समय में भी किया है। आज हम लोग जमानत के ऊपर बाहर हैं। जब जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में 2021-29 नवंबर को शिमला के अंदर हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था। आज हमारे ऊपर मुकदमे चले हुए हैं। हाई कोर्ट में हमारे ऊपर हम पेशियां भुगतने के लिए जाते हैं। अभी हम 28 अक्टूबर को फिर हम तारीख भुगतने के लिए जाएंगे। ठीक है, जो वर्तमान सरकार जब विपक्ष में थी, ये कहते थे जब हम सत्ता में आएंगे तो जिन भी लोगों के ऊपर, जिन आंदोलन के समय में जो इनके ऊपर मुकदमे बने हैं, उन मुकदमों को वापस लेंगे। परंतु वर्तमान की सरकार भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमे पूर्व की सरकार ने बनाए थे, वो मुकदमे वापस नहीं लिए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जो आपने वायदा किया था, आंदोलन के समय में जिन लोगों के कर्मचारी नेताओं के ऊपर मुकदमे बनेंगे, उन मुकदमों को वापस ले, तो जो हमारे ऊपर मुकदमे बने कृपया उनको भी वापस लिया जाए। जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, थोड़ा सा इसके बारे में आशा कार्यकर्ता संघ का प्रदेश का 2 दिवसीय अधिवेशन पिछले काल शुरू हुआ था, आज समापन। इसमें हमें उत्तरी क्षेत्र के संगठन मंत्री उद्घाटन सत्र पे आदरणीय पवन जी का कल मार्गदर्शन मिला है। हम चाहते हैं कि जो हरियाणा ने किया है, हरियाणा की तर्ज के ऊपर, हरियाणा हमारा पड़ोसी राज्य है, हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की आशा बहनों को, हिमाचल प्रदेश की आंगनबाड़ी वाली बहनों को, हिमाचल प्रदेश के मिड डे मील में लगे लोगों को जब ये 60 साल के बाद रिटायर होते हैं तो इनको ग्रेच्युटी दी जाए और इनको पेंशन का प्रावधान किया जाए। अब अभी प्रदेश की महामंत्री जी ने जो प्रस्ताव पारित जहाँ हुए हैं, वो सारे विषय आप लोगों के सामने रखें। हम चाहते हैं हमें सरकार कुछ न दे, प्रदेश की आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। हम कुछ नहीं चाहते हैं, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। जब हम अपने घरों में सोए हुए थे, हमारे गेट पे कोई हाथ लगाता तो भी हम डरते थे, सैनिटाइजर करते थे। तब जो हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को अपने घर छोड़कर अपनी जान की परवाह
न करते हुए हर गांव में हर मोहल्ले में जाती थी। आज सरकार इनकी परवाह नहीं मार रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, आप कुछ मत दे, केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। जय माता। जी, मेरा नाम शशि लता है और मैं जिला कांगड़ा से हूँ। आशा कार्यकर्ता संघ हिमाचल प्रदेश की नवनिर्वाचित महामंत्री बनी। आज यहाँ 14-15 सितंबर 2024 को जिला सोलन नालागढ़ में द्वितीय त्रैवार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें सभी जिलों के हमारी आशा बहनें शामिल हुई। और इस अधिवेशन में जो है हमने 9 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया। उस 9 सूत्रीय मांग पत्र में हमारी आशा की मांगों का प्रस्ताव पारित किया और वो सरकार के समक्ष हम रखेंगे। हमारी आशा की जो मांगे हैं वो है कि सरकार जल्दी से आशा कार्यकर्ता संघ को स्थायी पॉलिसी के अंतर्गत ले। अगर आशा को स्थायी पॉलिसी के अंतर्गत ना लिया जाए या सरकार सक्षम नहीं है तो 18,000 मानदेय की न्यूनतम राशि जो है आशा को दे सरकार। दूसरी जो हमारी मांग है, आशा कार्यकर्ता संघ को सरकार सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और हमारे 60 साल के बाद जो है आशा बहनों को, जब आशा बहन अपना काम छोड़ती है 60 साल के बाद, तो उनको ग्रेच्युटी व पेंशन का प्रावधान मिलना चाहिए। और आशा कार्यकर्ता संघ को जो सरकार ने मोबाइल दिए हुए हैं वो नाम मात्र मोबाइल दिए हुए हैं, जिनसे आशा से ऑनलाइन काम तो लिया जाता है, लेकिन आशा को ऑनलाइन काम करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आशा को, समस्त हिमाचल प्रदेश की आशा को अच्छी गुणवत्ता वाले टैब मिलने चाहिए, ताकि सरकार का ऑनलाइन काम करने में कोई दुविधाओं का सामना आशा को ना करना पड़े। और आशा से जो ऑनलाइन काम करवाया जाता है उसका जो इंसेंटिव है आशा को तुरंत समय पर मिलना चाहिए। नहीं तो इस प्रस्ताव में पारित किया गया, अगर आशा को ऑनलाइन काम करवाया जाता है, अगर सरकार आशा को तुरंत उसका इंसेंटिव नहीं देती है तो उस काम को जो है बंद कर दिया जाए। आगे जो हमारा प्रस्ताव पारित हुआ, आशा ने अपने मुंह से बोला कि आशा फैसिलिटेटर की नोटिफिकेशन की, लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा कि सभी जिलों में आज दिन तक जो है सभी जिलों में ये खाली पद जो है आशा फैसिलिटेटर के नहीं भरे गए हैं। कुछ जिलों में आशा फैसिलिटेटर की नियुक्ति हुई है, बाकी जिलों में आशा फैसिलिटेटर के पद जो खाली है। और मैं सरकार के लिए, मेरी एक विडंबना है, पूरे हिमाचल प्रदेश की आशाओं की एक दुर्भाग्य है कि सरकार खुद अपने मुंह से बोलती है कि आशा जो समुदाय में काम करती है उनको 7 तारीख को जो इंसेंटिव मिलना चाहिए, लेकिन इस सरकार के इसमें क्या हो रहा है, आशा को इंसेंटिव 3 महीने तक इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। सरकार की खुद की नोटिफिकेशन जारी हुई है कि आशा को जो है 7 तारीख को जो इंसेंटिव जो मिलना चाहिए आशा का जो समुदाय में काम करती है। सरकार जरा होश में आए, क्योंकि सरकार ने मजाक बना के रखा है हिमाचल प्रदेश की आशा बहनों का। आगे हमारा जो प्रस्ताव पारित हुआ वो ये है कि हमारे बीच कुछ आशा बहनें शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने एनएम की ट्रेनिंग की है। सभी सब सेंटरों में, हेल्थ डिपार्टमेंट में सभी सब सेंटर खाली पड़े हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी आशा बहनों में से ही स्वास्थ्य केंद्र में उनकी पदोन्नति की जाए। जिन आशा बहनों ने एनएम की ट्रेनिंग की है उन आशा बहनों को स्वास्थ्य विभाग में भर्ती किया जाए, उन आशा बहनों को स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति दी जाए। और एनएम के स्थान पर, क्योंकि बड़े दुर्भाग्य की बात है सब सेंटर सभी खाली हैं, फिर भी सरकार का काम सुचारू रूप से हो रहा है, उस काम को हमारी आशा बहनें ही कर रही हैं। आगे हमारा जो वर्दी भत्ता, वहाँ भी एक मजाक बना के रखा हुआ है सरकार ने। आशा को, समस्त हिमाचल प्रदेश की आशा को जो वर्दी भत्ता मिलता है वो 2100 रुपए मिलता है। क्या 2100 रुपए से वर्दियां मिल जाती है? 2100 रुपए से 4200 रुपए जो है वर्दी भत्ता बढ़ाया जाए। और हाँ, सबसे जरूरी मांग है, आशा फैसिलिटेटर जो हमारी नियुक्त है उसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है वो रखी जाए। और साथ में जो मातृत्व अवकाश है, समस्त हिमाचल प्रदेश की आशा बहनों को उनका मातृत्व अवकाश भी सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि काम करते इसमें आशा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब अगर ये प्रस्ताव जो है सरकार के समक्ष जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है वो तुरंत सरकार से मिलेगी और सरकार को एक ऐलान के एक चेतावनी पत्र भी साथ में देगी। ये जो हमारा प्रस्ताव है इसको जल्दी से हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो हिमाचल प्रदेश की समस्त आशा जो है सड़कों पर बैठेगी और सड़कों पर बैठकर अपने
जाएगी, क्योंकि अब आशा का शोषण करना सरकार बंद करे, क्योंकि उनका काम जो है थोड़े से पैसों से हो रहा है। लेकिन हमारी आशा को जल्दी से जल्दी उनका जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो सभी हिमाचल प्रदेश की आशा जो है आंदोलन और धरने में भी बैठ सकती है। सरकार जरा अपने होश में आने का प्रयास करें।